तो चलिए आज के वीडियो में यूनिट 3 को देख लेते हैं अच्छे से विस्तार में। ठीक है, तो यूनिट 3 में आपको पढ़ना है नस्ल के बारे में, नस्ल की अवधारणा, विश्व की प्रमुख नस्लें, भारत की प्रमुख नस्लें, भारत एवं बिहार की प्रमुख जनजातियां और धर्म एवं भाषा का वितरण पढ़ना। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला है नस्ल क्या है। नस्ल क्या है? नस्ल मनुष्य का ऐसा समूह है जिसमें कुछ वंशागुन वंशानुगत शारीरिक लक्षण समान होते हैं, जैसे कि त्वचा का रंग, बालों का प्रकार, आंखों का आकार, नाक की बनावट और कद, ये सब होता है। नस्ल में ये समान रहता है। आज के समय में अधिकांश मानव विज्ञानी मानते हैं कि सभी मनुष्य एक ही प्रजाति के सदस्य है, जिसको होमोसोपियंस के नाम से जाना जाता है। और नस्ल की अवधारणा का उपयोग सामाजिक भेदभाव के लिए नहीं किया जाना चाहिए। नस्लों की विशेषता की बात करें तो नस्लों की क्या विशेषता है? तो वंशानुगत शारीरिक लक्षणों पर आधारित है, जलवायु एवं पर्यावरण का प्रभाव, जैविक विविधता का परिणाम, सभी नस्लों की बुद्धिमत्ता और क्षमता समान होती है। तीसरा है विश्व की प्रमुख नस्लें की बात करें तो पहला है काकेशियन नस्ल। और इसका विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता है गोरा या गेहुआ रंग होता है, लहरदार बाल होता है, लंबी एवं संकरी नाक होता है और मध्यम से लंबा कद होता है। ठीक है, वितरण की बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये यूरोप में पाया जाता है, पश्चिम एशिया में पाया जाता है और उत्तर अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा है मंगोलॉइड नस्ल। मंगोलॉइड नस्ल का विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता है पीला या हल्का भूरा रंग, छोटी एवं तिरछी आंखें, सीधे काले बाल और चौड़ा चेहरा। अब इसका वितरण की बात करें तो ये कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये चीन में पाया जाता है, जापान में पाया जाता है, मंगोलिया में पाया जाता है और उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता है। उत्तर पूर्व भारत में पाया जाता है, जैसे कि नागालैंड हो गया एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तीसरा नस्ल है ग्रीनलैंड। विशेषता क्या है ग्रीनलैंड का? तो ग्रीनलैंड का विशेषता है आपका, देखिए ग्रीनलैंड में क्या क्या होगा, काला रंग, घुंघराले बाल, चौड़ी नाक, मीठे मोटे होठ। अब वितरण की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? ये सहारा के दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, तो ये अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, नस्ल। अब है ऑस्ट्रेलोइड नस्ल। ये कहाँ पाया जाता है? तो पहले इसका विशेषता देखते हैं। इसका विशेषता है गहरा भूरा रंग, ठीक है, घुंघरेले बाल, चौड़ी नाक और मध्यम कद। इसका वितरण कहाँ मिलता है आपको? ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। ठीक है, अब भारत के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब चौथा है भारत की प्रमुख नस्लीय समूह। भारत की प्रमुख नस्लीय समूह क्या क्या है? तो देखिए भारत में अनेक नस्लीय तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि निग्रिटो हो गया, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड हो गया, मंगोलोइड हो गया, मेडिट्रेनियम ट्रेनियन हो गया, पश्चिमी ब्रैकीसेफल हो गया, नॉर्डिक नॉर्डिक हो गया। भारत की अधिकांश जनसंख्या मिश्रित नस्लीय विशेषताओं वाली है। पांचवा है जनजाति। जनजाति ऐसे लोगों का समूह जिसकी अपनी संस्कृति होती है, अपनी भाषा या बोली होती है, अपनी परंपराएं होती है, सामान्यतः एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं, तो ये होता है जनजाति। भारत की प्रमुख जनजातियां की बात करें तो देखिए भारत की प्रमुख जनजातियां क्या क्या है। इधर जनजाति है और इधर प्रमुख राज्य है। तो पहला है संथाल जनजाति, जो सबसे बड़ा है शायद। संथाल जनजाति कहाँ कहाँ है, कौन कौन से राज्य में पाया जाता है? बिहार में, सॉरी झारखंड में, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। उसके बाद दूसरा है गोंड गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड जनजाति कहाँ कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। उसके बाद तीसरा है भील। भील पाया जाता है राजस्थान और गुजरात में। इसके बाद मुंडा है जो कि झारखंड में पाया जाता है। उरांव है जो कि झारखंड और बिहार दोनों में पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए आप। टोडा तमिलनाडु में पाया जाता है, नागा नागालैंड में, खासी मेघालय में, गारो खासी जयंतिया का नाम आप सुने होंगे जरूर, मेघालय में खासी। और गारो जो है मेघालय में पाया जाता है जनजाति। और वहीं भोटिया जो है उत्तराखंड का जनजाति है। ठीक है, अब बात करते हैं बिहार की प्रमुख जनजातियां के बारे में। तो बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। प्रमुख जनजातियां की बात करें तो बिहार में जो है, बिहार में कौन कौन से जनजाति पाया जाता है? तो देखिए बिहार में आपका पाया जाता है संथाल जनजाति हो गया, उरांव जनजाति हो गया, मुंडा हो गया, बिरहोर हो गया, खरवार हो गया, हो जनजाति हो गया, भूमिज जनजाति हो गया, लोहरा जनजाति हो गया, महली जनजाति हो गया,
माल पहाड़िया, कुछ क्षेत्रों में माल पहाड़िया जनजाति है। प्रमुख निवास क्षेत्र की बात करें तो प्रमुख निवास क्षेत्र में आपका आएगा कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, बांका, जमुई आएगा, ठीक है, और पश्चिमी चंपारण आएगा। अब बात करते हैं जनजातियों की विशेषता। जनजातियों की क्या विशेषता होती है? तो प्रकृति पर निर्भर जीवन, वन एवं कृषि आधारित अर्थव्यवस्था, पारंपरिक संस्कृति, सामुदायिक जीवन, लोक नृत्य एवं लोक संगीत। आगे है भारत में धर्म का वितरण। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रमुख धर्म की बात करें तो प्रमुख धर्म हिंदू हो गया, इस्लाम हो गया, ईसाई धर्म हो गया, सिख हो गया, बौद्ध, जैन हो गया, ये सब धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं। और इसके अलावा पारसी धर्म हो गया, ठीक है। धर्म का क्या महत्व है? तो संस्कृति का विकास, सामाजिक एकता, त्योहार एवं परंपराएं, नैतिक मूल्य। आगे है भारत में भाषा का वितरण। भारत विश्व के सबसे अधिक भाषाई विविधता वाले देशों में से एक है। प्रमुख भाषा परिवार इंडो आर्यन भाषा परिवार, जिसमें हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, असमिया, उड़िया ये सब आता है, तेलुगु आता है, ये सब आता है। द्रविड़ भाषा, तेलुगु इसमें नहीं आता है। द्रविड़ भाषा की बात करें तो द्रविड़ भाषा में आपका तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, मलयालम हो गया। तिब्बती बड़वी भाषा की बात करें तो बोडो हो गया, मिजो हो गया, नागा भाषा हो गया, मणिपुरी भाषा हो गया। ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा की बात करें तो संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, हो भाषा हो गया और खड़िया हो गया। इसके अलावा अब बात करते हैं बिहार की प्रमुख भाषा के बारे में। बिहार में प्रमुख भाषा कौन कौन सी है? हिंदी हो गया, हिंदी भारत का जो है राजभाषा है, और उर्दू द्वितीय राजभाषा है, ठीक है। मैथिली हो गया, भोजपुरी हो गया, मगही हो गया, अंगिका हो गया और बजिका हो गया, ये सब भाषा है बिहार का। नस्ल एवं जनजाति में अंतर। अब बात करते हैं नस्ल और जनजाति में क्या अंतर होता है। तो देखिए, नस्ल जो है जैविक एवं शारीरिक लक्षण का होता है, और जनजाति सामाजिक एवं सांस्कृतिक समूह, ठीक है। पहचान की बात करें तो नस्ल रंग, नाक, बाल आदि से पहचाना जाता है, वहीं जनजाति भाषा, संस्कृति, परंपरा से पहचाना जाता है। परिवर्तन की बात करें तो नस्ल नहीं के बराबर होता है, और जनजाति समय के साथ संभव है परिवर्तन होना। उदाहरण की बात करें तो नस्ल का उदाहरण हो गया मंगोलॉइड, ककेशियन, वहीं जनजाति का उदाहरण हो गया संथाल, भील, गोंड, ठीक है। अब चलिए, तो यूनिट 3 आपका कंप्लीट हो चुका है, तो अगले वीडियो में हम यूनिट 4 पे चर्चा करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट 4 के साथ। धन्यवाद।